वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग आरटीआई जो की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट को, उसके परिप्रेक्ष्य में जो उसका जवाब आया है उसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट और पीएस जैसी भर्ती आने वाली है। उसी संदर्भ में किसी ने जो आरटीआई लगाया था वहां पर उसका जो है रिप्लाई दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न तो यही था कि टोटल जो है आरओ और एआरओ की सीट कितनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर बताया गया है कि टोटल जो है 1416 जो है पोस्ट जो सेंक्शन की गई है वो 1416 है, जिसमें भरी गई 1146 पोस्ट है। और वैकेंसी जो खाली है वह आरओ की जो आपका 270 पद जो है वह खाली है। यह जो आपका खाली है 270 पद आरओ के इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसी प्रकार से असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर अर्थात एआरओ की जो टोटल 468 पोस्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में अप्रूव है। वहां पर 111 पोस्ट जो है भरी हुई है और 357 पोस्ट जो आपकी खाली है। इसी में से जो वैकेंसी आएगी, तो यहाँ पर टोटल जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 600 से ज़्यादा जो पद जो है वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ के खाली हैं। और यही जो है आरटीआई के माध्यम से बताया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह तो जो है अभी आई है। और इसके अलावा जो अभी 274 जो पद सृजित हुए नए सृजित हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में पदों का, उसका जिक्र इसमें नहीं है। अर्थात यह अलग से भर्ती, अगर जो भर्ती आने वाली है तो यह तो भर्ती आएगी आएगी, इसके साथ में जो यह भर्ती आपकी लगभग 600 से ज्यादा पद है, इन दोनों में सारे पद नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सारे पद जो है उसमें ऐड करके जो है आएंगे। इसमें पीएस के भी कुछ भर्तियां हैं और आरओ की भी भर्तियां हैं। आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है एपीएस की जो भर्ती 4800 पे स्केल से आती थी, अब उसे हटाकर सीधे 5400 पे स्केल कर दी गई है पीएस के लिए। तो जो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर 156 पदों को जो है निजी सचिव ग्रेड 1 पद पर किए जाने, मतलब अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीएस की भर्ती आएगी, एपीएस का भर्ती नहीं आएगी। आई टोटल कोर्ट कैडर देखते हैं, तो इनका जो कैडर अब हो गया, अब एपीएस कैडर पूरी तरह हटा दिया गया है। अब सीधे जो है निजी सचिव ग्रेड 1 की जो भर्ती है, मतलब पदों की टोटल संख्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में 209 पद है। सहायक निबंधक सह निजी ग्रेड सचिव ग्रेड सेकंड के 115 पद हैं। उप निबंधक सह निजी सचिव ग्रेड थर्ड के 87 पद हैं। संयुक्त निबंधक सह निजी सचिव ग्रेड 4 के 28 पद हैं। निबंधक सह प्रमुख निजी सचिव के जो है 7 पद हैं। टोटल जो है 446 पद हैं जो है यह पीएस कैडर के हैं। यह सीधे प्रमोशन होता है, तो टोटल जो है 446 पद हैं। और इन्हीं पदों में से कुछ पद जो है 100 से ऊपर पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी पीएस के रूप में। पीएस आप जानते हैं यह 5400 पे स्केल की भर्ती है और इसमें जो शॉर्ट हैंड मांगा जाता है, और इसमें भी जो भर्ती आने वाली है उसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो सीखे रहते हैं उनके लिए भर्ती सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है अब तक की। यहाँ पर जो भर्तियाँ आएंगी वह इंग्लिश में भर्तियाँ आएंगी। इसमें आपका एक पेपर होगा, फिर आपका टाइपिंग और स्किल होगी, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर पीएस की पहली बार डायरेक्ट भर्ती आने वाली है, इसलिए इसका जो सिलेबस वगैरह है, हो सकता है इसमें आपको जो है इंटरव्यू भी ऐड किया जाएगा। जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो पीएस की भर्ती आने वाली है उसका सिलेबस, उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, वह जल्द ही जो है जब भर्ती आएगी उसमें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। बात करते हैं आरओ की, तो आरओ में वही जो पहले का पैटर्न है वही पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। सिंगल स्टेट का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन का पेपर, और इस बार हो सकता है फिर आपका जो है एनटीए ही कराए। आपको फिर आपका एनटीए अगर कराएगा तो पेपर और टाइपिंग साथ में ही होगा। जिनकी भी टाइपिंग अच्छी है उनके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। तो इसलिए आपकी भी टाइपिंग, आपको 40 प्लस की टाइपिंग आप अंग्रेजी में कर लीजिए। टाइपिंग सिर्फ एक ही होती है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में, सिर्फ इंग्लिश की। 40 की स्पीड किए रहेंगे तो आपको कहीं कोनो दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 200 क्वेश्चन का, 200 मार्क्स का, और इसके लिए तो आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। और इसके बाद आपका कंप्यूटर टाइपिंग होती है 50 मार्क्स की, 20 मिनट का आपका समय जो दिया जाता है। अब आपका जो 200 क्वेश्चन का पेपर होता है उसमें आपका जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन भारत संदर्भ में, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट अफेयर आपके प्रश्न पूछे, जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न है, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग आपके यूपी जीके के प्रश्न आएंगे,
नॉलेज ऑफ हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह जो है टोटल 200 प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। ये जो पैटर्न जो 2021 के पेपर हुआ था उसके पैटर्न पे है। इसके बाद आपको 500 वर्ड का एक पैसे दिया जाएगा जिससे आपको सेम टू सेम जो है आपको टाइप करना होगा। तो इसके लिए आपको जो है 50 अंक निर्धारित हैं। तो टोटल जो आपका पेपर होगा वो 200 मार्क्स का रिटन का पेपर होगा, 50 मार्क्स का टाइपिंग, अर्थात जो फाइनल जो सिलेक्शन की लिस्ट आएगी वह 250 मार्क्स पर आएगी। अब आप टारगेट यह करके चलिए कि पेपर में जो है आपके पेपर में 160 प्लस आपके रिटन में और इसके बाद 48-49 मार्क्स आप यहाँ पे टारगेट लेकर चलेंगे। आप 220 का अगर टारगेट लेकर चलेंगे आपका फाइनल सिलेक्शन जो है आराम से हो जाएगा। और मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में, जो सचिवालय से बेहतर क्यों है कुछ चीजों में। सबसे बड़ी बात प्रमोशन के मामले में। प्रमोशन जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगर आप समीक्षा अधिकारी हैं तो 5 साल बाद आप जो है 5400 पे स्केल पे हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपका प्रमोशन 6600 पे स्केल पे हो जाएगा, फिर 7600 हो जाएगा। तो ऐसे बराबर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रमोशन जो है समय दर समय होता है और सचिवालय में जो प्रमोशन है वो प्रमोशन की गति काफी स्लो है। और इसमें जो है अन्य कैडर के भी लोग इसमें ऐड होते हैं। सचिवालय श्रेणी में IAS, PCS ये सब भी ऐड होते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में बराबर जो है प्रमोशन समय अंतराल होता रहता है। ये सब चीजें जो है बराबर जो सचिवालय की पोस्ट होती है समीक्षा अधिकारी या APS की पावरफुल पोस्ट होती है, लेकिन उसमें जो है प्रमोशन स्लो है। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का खुद के इसमें बाहर के कोई भी कैडर इसमें ऐड नहीं होता, इसलिए जो है प्रमोशन दिन ब दिन जो है बेहतर ही होते हैं लोगों की। तो आप लोग ये मान के चलिए कि पूरी जो है टाइपिंग भी 75 की रही, 40 प्लस स्पीड ऑफ टाइपिंग की रही और बाकी जो है 160 प्लस आपको रिटर्न मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर 160 से प्लस मार्क्स नहीं है तो आपका चयन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप सिलेबस को देख लीजिए, सिलेबस इसका इतना बड़ा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम भर्ती आएगी तो तैयारी करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार सब 15-17 दिन कुछ पेपर फॉर्म भरने को मिला था और 45 दिन में इसका पेपर हो गया था। 45 दिन में किस पेपर तैयारी, आप 4800 पे स्किल किसकी तैयारी आप कर पाएंगे? ऐसा कोई पेपर नहीं है जो 4800 पे स्किल की नौकरी आपको दे और इसके बाद आप 45 दिन में उसको कंप्लीट तैयार कर लें। आपको पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, यूपीजी के कंप्यूटर, बहुत लोग तो कंप्यूटर ही नहीं समझ पाएंगे। वो कंप्यूटर क्वेश्चन कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश किसी लोग किसी के लिए बहुत नई चीज नजर आएगी। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको मैथ भी है, रीजनिंग पढ़नी आपकी है, करंट अफेयर आपका हर मंथ का पढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं कि आप इसको 45 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे। आप इसको अगर आप पहले से तैयार नहीं रहेंगे तो आपका चयन बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए जो है आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर किए रहिए पहले से, क्योंकि भर्ती बहुत तेज आती है, बहुत तेज खत्म हो जाती है। तो कम से कम जो समय आपको मिल पा रहा है उस समय की जो उपयोगिता बनाए रखिए और समय से पहले तैयार रहेंगे, तभी आप यहाँ पे चयन ले पाएंगे। और मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में और स्पेशल बताना चाहता हूँ। आप जानिए कि एक ही सिलेबस पे आपको RO, ARO, कंप्यूटर असिस्टेंट, PS ऐसी भर्ती जो उनके पास स्टेनो उनके लिए अगर मान लीजिए नहीं है तो भी आपको 3 व्यक्ति में से एक एक भी पेपर आपका बेहतर हो जाता है, चाहे आपका RO हो जाए, चाहे ARO हो जाए, चाहे कंप्यूटर असिस्टेंट, तीनों में से एक भी पोस्ट आपको मिल सकती है आराम से। तो इसलिए एक ही सिलेबस पे 3 पेपर देने को 3 बार बैठने को मिलता है, तीनों में से कोई पेपर अच्छा होता है तो आपका चयन 100% हो जाना है। तो अब अगर जिन्होंने स्टेनो वगैरह सीखी है तो उनके लिए और बेहतर है। अगर इन्होंने हिंदी समीक्षा अधिकारी के भी एलिजिबल है तो उनके लिए और बेहतर है। तो ये सभी पॉसिबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ। तो पूरा प्रयास करिए कि पहले से लगे रहिए और इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 का उस सबको देखिए। और जो पेपर में प्रश्न पूछा तो 27 प्रश्न था, लेकिन हर विषय से प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। तो हर विषय को 1 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में तैयार करना इतना आसान नहीं है। तो उसको आपको पहले से तैयारी करनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट RO APS का हमारा बैच शुरू किया गया है। यह बैच हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। इसमें जो 200 मार्क्स का पेपर होगा उसकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और इसमें जो सिलेबस को 80 डेज वाइज जो है क्लास नोट्स के रूप में कंप्लीट कराया जाएगा। ऑफिशियल एग्जाम जो नोटिफिकेशन आने पर जो है स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर कराया जाएगा। बात करते हैं भर्ती कब तक आ सकती है। तो भर्ती कई कारणों से नहीं आती, क्योंकि पहला जो है APS कैडर खत्म करना था, उसे PS कैडर बनाना था। साथ में जो है कुछ और RO के जो पद सृजित किए गए थे उनकी संख्या जो है इसमें ऐड होके आनी थी। इसीलिए जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती की जो प्रक्रिया वो शुरू नहीं की थी। अब सारी चीजें हो चुकी हैं। आपको जो नोटिफिकेशन आपको दिसंबर माह में देखने को मिल सकता है। अगर नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा तो आप जानिए कि फरवरी के आसपास आपको पेपर लगने के चांसेज हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर किए रहिए, जिससे जो है आप एक सीट जो है सुरक्षित कर सकें। RO PS का हमारा पेड ग्रुप शुरू किया गया है। यह जो है दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा।
इसमें 200 नंबर का जो पेपर आपका होगा उसकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। पहला जो बैच है फुल पेड ग्रुप, इसकी फीस 4000 रुपए, इसमें आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। इस ग्रुप में लास्ट ईयर जो सिलेबस था उसके अनुसार सब कुछ आपको जो है साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड एंड यूपी जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी सब कुछ दिया जाएगा। रीजनिंग और एप्टीट्यूड का भी मटेरियल वीडियो दिए जाएंगे। कुल 22 टेस्ट सीरीज दिया है, जिसमें 10 फुल एंड टेस्ट होंगे, 200 प्रश्न होंगे, 12 सेक्शन वाइज, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इस ग्रुप के जुड़ने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी अलग से नहीं लेना पड़ेगा, सब कुछ आपको सफिशिएंट कंटेंट दिया जाएगा। 200 नंबर वाले पेपर के लिए 80 डेज वाइज जो है क्लास नोट्स दिए जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट होने पर जो है एक साथ पीडीएफ दे दी जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप है, डाउट क्लियर नहीं, इसकी फीस 3000 रुपए, इसमें 4000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, इसकी फीस 1600 रुपए, इसमें जो है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटर दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज ना ही टेस्ट सीरीज दी जाएगी ना ही डाउट क्लियर दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप है ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 700 रुपए, इसमें 22 टेस्ट में 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे, 200 क्वेश्चन के 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, 50 एमसीक्यू दिए जाएंगे। पांचवा जो ग्रुप है ओनली पेड क्विज है, इसकी फीस 700 रुपए, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कराई जाएगी। और अगर आपने 1600, 3000, 4000 वाले ग्रुप लिया तो इसके लेने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। इसमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते थे 856488508803864455 969606606608 या 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं ये बैच लेकर।